फ्रेंड से मिले। ये हैं सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी भारत भूषण गुप्ता। 69 साल के हैं। इनके लिए कहा जा सकता है कि शौक बड़ी चीज है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में ये शौक ही है जिसने इन्हें खास मुकाम दिलवाया है। इनके पास अलग अलग देशों की डाक टिकटों, करेंसी और चेक का कलेक्शन है। बचपन से ही मेरे को शौक था। शुरू में तो स्टैम्प करता था, क्योंकि बैंक में बहुत भारत में ही नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा की विदेशों में भी शाखाएं हैं, तो विदेशी टिकटें भी मुझे मिल जाती थी। मैं अधिकारी था, डाक मेरे पास आती थी, तो मैं उनमें से टिकट उतार लेता था। पैसा भी नहीं लगता था और मेरा संग्रह भी बढ़ता जाता था। गुप्ता जी बताते हैं कि शौक तो इन्हें बचपन से ही था डाक टिकटों को एकत्र करने का, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हो पाया। जब बैंक की नौकरी मिली तो सब आसान होता गया। जानते हैं कैसे? शुरू में तो हम स्टूडेंट थे और स्टैम्प्स बहुत बढ़िया निकलती थी पहले, आज भी निकलती हैं, लेकिन हमें स्टैम्प जब मिलती तो, और उसमें कोई पैसा, सबसे बड़ी बात थी यूज्ड स्टैम्प का ही कलेक्शन हुआ करता था, मिंट का नहीं। और उसके लिए हमें सरकारी विभागों में या बैंकों में जो डाक आती थी उस तक पहुंचना पड़ता था, और अलग अलग टिकट जब हमारे पास इकट्ठी होती तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते थे। बिना पैसे का संग्रह हो गया। गुप्ता जी 2010 में बैंक से रिटायर हुए। नौकरी से फुर्सत के बाद अपने हर पल को उन्होंने टिकट कलेक्शन में समर्पित कर दिया, यानी पूरी तरह से इस काम में रत हो गए और धीरे धीरे अलग अलग सिक्कों, डाक टिकटों और नोट का संग्रहण शुरू कर दिया। मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद मेरे हाथ में पैसा भी आया, और क्योंकि मुझे मेरी जानकारी थी, समय पास करने के लिए भी मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने अपने संग्रह को व्यवस्थित करना शुरू किया। और मैं आपको बताऊं, मैं भारतीय करेंसी, नोट, भारतीय सिक्के, डाक टिकट तो करता ही हूं, विदेशी नोट, सिक्के और डाक टिकट भी मैं संग्रह करता हूं। सामान्यतः लोग केवल टिकट करते हैं या नोट करते हैं या सिक्के करते हैं, संयोग से मेरे पास दोनों ही चीजें हैं, इसलिए देखने में बहुत कुछ अच्छा लगता है। भारत भूषण गुप्ता बताते हैं कि पिछले साल कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने शौक को इन्होंने नया आयाम दिया। इस समय का उपयोग दुनिया में अलग अलग बैंकों के चेक्स का कलेक्शन करने में किया। चेक करेंसी का कलेक्शन लाजवाब है। ब्रिटिश काल हो, प्रिंसली स्टेट हो या फिर आजादी के बाद के बैंक के चेक्स हों, सब इनके खजाने में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने सहेज कर रखा है, लेकिन गुप्ता जी इनसे जुड़ी कहानियां और जानकारियां भी साझा करते हैं। इनमें रोमांच भी है और सीख भी। कोरोना काल के अंदर मैंने विभिन्न बैंकों के चेक एकत्र करना भी शुरू किया। भारत की सबसे पहली बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी, उसका चेक भी मेरे पास है। मैं बीकानेर का रहने वाला हूं, तो निश्चित रूप से मुझे इससे लगाव ही है। तो मैंने बीकानेर के चेक, जो द बैंक ऑफ बीकानेर लिमिटेड 1943 में महाराजा सादुल सिंह जी द्वारा खोली गई थी, उसका चेक भी मुझे मिला। 1959 में जब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंक ऑफ बीकानेर हो गई, उसका चेक भी मेरे पास है। उसी तरह से द बैंक ऑफ जयपुर लिमिटेड का चेक भी मेरे पास है। और जब इन दोनों को मिला दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर हो गया, तो निश्चित रूप से वह चेक भी, उसकी भी मेरे पास कम से कम 20 वैरायटियाँ हैं। और 2007 में जब इस SBVJ बैंक का मर्जर SBI में हो गया, तो SBI में मेरा खाता ट्रांसफ़र हो गया। और SBI के भी आज की तारीख में मेरे पास लगभग 40 प्रकार के चेक हैं। ATM कार्ड तो है ही। इस तरह से ये यात्रा निरंतर चलती रही। सवाल उठता है कि क्या परिवार ने गुप्ता जी के इस जुनून पर उनका साथ दिया? तो बिना लाग लपेट के रिटायर्ड बैंकर बताते हैं, पहले तो नहीं, लेकिन पहचान मिली तो साथ भी मिल गया। शुरू के अंदर तो परिवार वाले बहुत नाराज थे
कि आप जो है ये पैसा खराब कर रहे हैं और घर का काम करते नहीं, और इसी में, क्योंकि मुझे चाहे रात को 10 बजे भी पता लगता था ना कि फलानी जगह ये सिक्का पड़ा है, तो मैं लाने के लिए निकल पड़ता था। अब ठीक है, उम्र हो गई है तो अब वो स्थिति नहीं रही है। अब मैं किसी को कहता हूँ भैया वहाँ से लेके आओ, लेकिन अब जब मुझे सम्मानित किया जाता है तो घर वालों को तो अच्छा लगेगा ही ना। अब तो लोग मुंह मांगी कीमत पर इस अद्भुत कलेक्शन को खरीदने तक आते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत से अर्जित संग्रह को धुन के पक्के गुप्ता जी बेचने को तैयार नहीं। कहते हैं ये व्यापार के लिए नहीं, मेरे शौक का हिस्सा है, भला कैसे इन्हें बेच दूं। बीकानेर से ATV भारत के लिए अरविंद व्यास की रिपोर्ट।